गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के लिए भारत में पाए जाने वाले जो प्रमुख वानस्पतिक उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं। वानस्पतिक उद्यान से हमारा तात्पर्य था ऐसी जगह जहाँ पर पौधों को या वृक्षों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में लगाया जाता है और वो जगह हमारे रिसर्च पर्पज़ के लिए और साथ ही साथ पौधों के कंजर्वेशन के लिए भी उपयुक्त होती है। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान है उसका नाम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि शिवपुर कोलकाता में स्थित है। और ये न केवल हमारे देश का अपितु एशिया का भी बहुत ही महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1787 में हुगली नदी के तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी कर्नल रॉबर्ट किड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये कर्नल रॉबर्ट किड द्वारा, और सबसे पहले इसकी स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये जो कर्नल रॉबर्ट किड हैं वो ही इस उद्यान के सबसे पहले अवैतनिक निदेशक थे, यानी कि उन्हें ही इस उद्यान की जो भी सार संभाल का जिम्मा था वो दिया गया था। और तब इस उद्यान का नाम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी वानस्पतिक उद्यान था। लेकिन जो वर्गीय वैज्ञानिक थे इसे हॉर्टोबोटेनिका कैलकटेंसिस भी कहते थे। कर्नल किड लगभग 6 वर्ष तक इसके प्रभारी रहे और उसके बाद जो वनस्पति शास्त्री हैं विलियम रॉक्सबर्ग, उन्होंने निदेशक के पद पर अपना कार्यभार संभाला। और साथ ही जो विलियम रॉक्सबर्ग हैं उन्होंने ही इस उद्यान को एज ए बॉटनिकल गार्डन पब्लिसिटी दिलवाई। उनके द्वारा विभिन्न पादप प्रजातियों की विलक्षणता एवं वानस्पतिक विविधता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान जगत के धरातल पर मजबूती से स्थापित किया गया। बाद में रॉक्सबर्ग द्वारा सन 1793 यानी कि 1793 में इसके परिसर में हर्बेरियम एवं अन्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। इस उद्यान को सन 1864 में आए तूफान व ज्वार भाटे से बहुत नुकसान हुआ और ये उद्यान लगभग नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया। किंतु 1871 में डॉक्टर जी किंग ने जब इस उद्यान के निदेशक का कार्यभार संभाला तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस उद्यान का फिर से पुनर्निर्माण किया। डॉक्टर जी किंग जो हैं उन्होंने इस उद्यान को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, इसीलिए उनके प्रयासों को भागीरथ प्रयास के नाम से जाना जाता है। और सन 1890 में जो जी किंग हैं उन्होंने भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये जो संस्था है वो पूरे भारत में होने वाले वनस्पति से जितने भी संबंधित कार्य होते हैं उनकी देखरेख करती है और उनकी मॉनिटरिंग का कार्य करती है। भारतीय वनस्पति शास्त्री डॉक्टर के विश्वास जो थे उन्हें इस उद्यान के प्रथम भारतीय निदेशक होने का गौरव प्राप्त हुआ। आधुनिक समय में यह संस्था पादप वर्गीकी के अध्ययन की दृष्टि से न केवल हमारे देश अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ संस्था मानी जाती हैं। यानी यहाँ पर भारत के ही लोग अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि विदेशों से भी आकर लोग भारत की जो वेजिटेशन है उसका अध्ययन करने के लिए इस वानस्पतिक उद्यान का प्रयोग करते हैं। यह जो गार्डन है वो हुगली नदी के तट पर लगभग 110 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 12,000 से भी अधिक वृक्ष, श्रुप, ताड़, घास एवं ऑर्किड्स की कई जातियाँ लगी हुई हैं, जिनमें कि भारतीय व विदेशी दोनों ही प्रकार की जातियाँ हैं। इस वानस्पतिक उद्यान का भ्रमण करने पर इसमें उष्ण कटिबंधीय पादप विविधता यानी कि हमारा जो भारत का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय होता है, जहाँ पे गर्मी भी है, सर्दी भी है और बारिश भी है, सभी तरह के मौसम हैं। तो यहाँ पे किस किस तरह के पौधों की वैरायटी पाई जा सकती है, ये सब चीज़ों का अध्ययन अगर हमें करना है तो ये जो कलकत्ता का बॉटनिकल गार्डन है ये सबसे बेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। अब हम देखते हैं कि इस उद्यान में क्या चीज़ है जो कि आकर्षण का बिंदु है।
तो यहाँ पर एक बहुत ही पुराना लगभग 200 वर्ष पुराना बरगद का विशाल वृक्ष है और ये लगभग 15,000 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसमें लगभग 1150 जो क्रॉप रूट्स होती हैं वो हैं और इसका जो मुख्य तना है वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बरगद के पेड़ को बड़ बाबा या बरगद बाबा भी कहते हैं। इस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो लगभग 100 फीट है। इसके अलावा यहाँ पर जो ताड़घर या पामिंटम है वहाँ पर बहुत ही अलग अलग किस्म के जो पाम हैं वो लगे हुए हैं, जिनमें अफ्रीकी शाखित पाम जिसे कि हाइफिनी थिबेका कहते हैं और अफ्रीकी तेल पाम जिसे कि इलियास गुनेसेंस कहते हैं और फिश टेल पाम कैरियोटा यूरेंस व डबल कोकोनट लॉडोइडिया मालदीविका इत्यादि देखने को मिलते हैं। ये जो डबल कोकोनट होता है इसका जो फ्रूट होता है वो सभी एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा इस उद्यान में कैक्टस व मांसल पौधे भी पाए जाते हैं और ये सभी कैक्टेसी व यूफोर्बिएसी फैमिली के सदस्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही दुर्लभ विचित्र कैक्टस पाया जाता है जिसे कि पेरिस किया कहते हैं और यह एक लंबी व काष्ठीय झाड़ी है जिस पर कि बहुत ही सुंदर पुष्प लगते हैं। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा वानस्पतिक उद्यान है वो कौन सा है। वो है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, यानी कि लखनऊ में उपस्थित उद्यान। ये उद्यान जो है वो अवध के नवाबों के द्वारा 1789 से 1814 के बीच एक शाही बगीचे के रूप में लगाया गया था और शुरुआत में इस उद्यान का जो मुख्य वजह थी इस उद्यान को बनाने की वो ये थी कि सेंटोनिन नामक औषधि को प्राप्त करना। ये औषधि जो थी वो आर्टिमिसिया मैरिटिमा नामक प्लांट से प्राप्त की जाती थी। शुरुआत में ये औषधि रूस से मंगाई जाती थी, लेकिन बाद में इस उद्यान के बनने के बाद इस औषधि का उत्पादन जो था वो भारत में भी प्रारंभ हो गया। शुरू में इस उद्यान का नाम जो था वो नवाब वाजिद अली शाह की बेगम सिकंदर महल की स्मृति में सिकंदर बाग रखा गया था, लेकिन बाद में 1857 में अंग्रेजी फ़ौज के आक्रमण के बाद ये पूरी तरह बर्बाद हो गया और 1903 से 1907 के बीच इसका पुनर्निर्माण किया गया। तब सिकंदर बाग व इसके आसपास की भूमि को मिलाकर इस वर्तमान वानस्पतिक उद्यान की स्थापना सन 1948 में प्रोफेसर के.एन. कॉल के द्वारा की गई। प्रोफेसर कॉल जो थे वो इस उद्यान के प्रथम निदेशक थे एवं उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात दूसरे वनस्पति शास्त्री डॉक्टर T.N. खोशू ने इस उद्यान के निदेशक का कार्यभार संभाला था। आज की डेट में इस उद्यान की देखरेख का कार्य राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान NBRI के अंतर्गत किया जाता है और ये जो शोध संस्थान है वो CSIR द्वारा संचालित किया जाता है। इस उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 75 एकड़ है और साथ ही इस उद्यान में कई महत्वपूर्ण वनस्पतियां लगी हुई हैं जिसमें कि पाम, फर्न, ऑर्किड, कैक्टस, औषधीय व शोभाकारी पादप सभी शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नींबू कुल के भी बहुत से पौधे लगे हुए हैं और गुलाब की भी अनेक किस्में यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि क्रमशः सिट्रस और कार्ड एवं रोजेरियम में उगाई गई हैं। रोजेरियम मतलब ऐसी जगह जहाँ पर केवल रोजेस के प्लांट जो होते हैं वो लगे हुए हैं, या सिट्रस और कार्ड जहाँ पर केवल सिट्रस कुल के जो पौधे हैं उन्हें लगाया गया है। तीसरा जो उद्यान है उसका नाम है लॉयड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग जो जगह है वो बहुत ही हिली एरिया पर उपस्थित है और इस उद्यान का जो नाम लॉयड रखा गया है वो वहाँ के एक प्रतिष्ठित नागरिक विलियम लॉयड के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि इस उद्यान के निर्माण के लिए 1878 में इन्होंने लगभग 40 एकड़ भूमि सरकार को उपहार स्वरूप प्रदान की थी जिससे कि ये उद्यान स्थापित हो सके। इस उद्यान को तीन भागों में बांटा जा सकता है।
तो ये हिली एरिया पर है, इसीलिए पहाड़ी एरिया, उसके बाद पहाड़ का तल वाला एरिया और उससे भी नीचे जो प्लेन एरिया होता है वो। तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है वहाँ पर यहाँ की स्थानीय वनस्पतियाँ जो कि पहाड़ों पर पाई जाती हैं वो उपस्थित हैं। निचले भाग में विदेशी या बाह्य पादप जातियाँ हैं और मध्यवर्ती भाग में मिश्रित पादप जातियाँ उगाई गई हैं। इस उद्यान की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर है। साथ ही यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 270 सेंटीमीटर है, यानी कि अच्छी बारिश होती है इस जगह पे। ऐसी जलवायु में यानी कि बारिश वाली जलवायु है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे सिक्किम हिमालय क्षेत्र की जो वनस्पति है वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है कि पर्णपाती एवं सदाहरित एवं पर्णपाती दोनों प्रकार के वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कि जिरेनियम, रोडोडेंड्रोन एवं कॉनिफर वृक्ष जो होते हैं वो सभी उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दुर्लभ पादप हैं उनमें नीली पत्तियों वाला ऑस्ट्रेलियाई कॉनिफर जिसे कि कैलिट्रिस कहते हैं एवं मेटासिकोया फिलिप्टोस्ट्रोपोडीज, ये दोनों शामिल हैं। इसमें मेटासिकोया जो है वो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व तक यह वृक्ष केवल पादप जीवाश्म के रूप में ही मिलता था, यानी कि ये जीवित अवस्था में नहीं पाया जाता था। इसे बहुत ही प्रयासों के बाद यहाँ पर उगाने में सफलता प्राप्त हुई है। अब देखते हैं वानस्पतिक उद्यान सहारनपुर जो जगह है वहाँ पर उपस्थित है। ये जो सहारनपुर जगह है वहाँ पर इस उद्यान की जो स्थापना थी वो विज्ञानी J.F. डथी के द्वारा की गई थी और साथ ही J.F. डथी ने इस उद्यान में अपना बहुत ही प्रसिद्ध फ्लोरा जो कि द फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है इसकी रचना की थी, यानी कि वहाँ के पौधों को देखकर ही उन्होंने इस फ्लोरा का निर्माण किया था। तो ये फ्लोरा एक तरह से उत्तर भारत की जो पुष्पीय पादप जातियों हैं उनकी पहचान व पादप वर्गीय की विविधताओं के लिए एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। सहारनपुर वानस्पतिक उद्यान है वो लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और साथ ही इसकी जो स्थापना थी वो 1779 में जाबिता खान के शासनकाल में हुई थी। इस उद्यान में शुरू से ही विदेशी मानवोपयोगी पादप जैसे कि आलू, तंबाकू, अमरूद, सेब, पपीता, मिर्च आदि के पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य J.F. डथी जैसे सुयोग्य अधिकारियों के निर्देशन में संपादित किया गया। यानी कि जो बाहरी जातियां थी जो भारत में नहीं उगती थी उन्हें लाकर सबसे पहले इस उद्यान में लगाया गया था। आज की डेट में ये उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के फलोद्यान विभाग के अधीन एक शोध संस्थान है। पांचवा जो महत्वपूर्ण उद्यान है उसका नाम है लाल बाग उद्यान बेंगलोर, यानी कि ये बेंगलोर में उपस्थित है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है। इसका नाम लाल बाग जो है वो मैसूर के प्रसिद्ध शासक हैदर अली द्वारा रखा गया था और प्रारंभ में इसका जो नियंत्रण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, परंतु 1831 के बाद ये जो गार्डन था वो मैसूर के अधिकार क्षेत्र में आ गया। वर्तमान समय में यह उद्यान लगभग 240 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसमें तरह तरह के शोभाकारी पादप व वैज्ञानिक महत्व के पादप जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों से प्राप्त अनेक मानवोपयोगी पौधों का पुनर्स्थापन किया गया है। वो पौधे जो भारत में नहीं उग सकते हैं लेकिन उन्हें बाहर से लाकर लगाया जाता है तो उन पौधों के लिए ये वर्ड पुनर्स्थापन काम में लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें पहले एक्लिमेटाइज किया जाता है या उन्हें यहाँ की जलवायु के लिए अभ्यस्त किया जाता है। सर जॉन कैमरन के कार्यकाल में इस उद्यान का जो सर्वांगीण विकास था वो हुआ और 1874 में इस उद्यान के अधीक्षक नियुक्त हुए थे। कौन? सर जॉन कैमरन। इस उद्यान के प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया। साथ ही इनके कार्यकाल में बहुत सारी
अनेक प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया। इस उद्यान में जो प्रथम भारतीय निदेशक थे वो थे स्वर्गीय राय बहादुर H.C. जयराजा, और इन्होंने कब कार्यभार संभाला था अपना? 1899 में। इनके कार्यकाल में आर्थिक महत्व की विभिन्न विदेशी पादप प्रजातियों के दशानुकूलन एवं गुणन के कार्य में इस उद्यान ने अपनी विशेष ख्याति स्थापित की। यानी कि यहाँ पे बहुत ही जो बाहर की प्रजातियाँ हैं वो बहुत अधिक संख्या में लगी हुई हैं, इसीलिए आज भी इस उद्यान में निरंतर शोध कार्य चलते रहते हैं। तो इस तरह से हमने अभी फ़िलहाल केवल 5 वानस्पतिक उद्यान जो इंडिया में उपस्थित है उनके बारे में देखा। अदरवाइज़ जो वानस्पतिक उद्यान है वो इंडिया में बहुत सारे हैं, और नेचुरल कंडीशन में हम वहाँ पर उगने वाले पौधों का अध्ययन कर सकते हैं। एज ए बॉटनी स्टूडेंट आप लोगों को एक बार अपने आसपास कहीं पर भी जो इस तरह के बॉटनिकल गार्डन होते हैं वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए।